चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं। क्या है बेटा? साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब सबसे देखो, क्लास 10th में क्या होता है, जब बच्चे आते हैं तो अचानक ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन पढ़ने को मिल जाता है, और क्या होता है कि ये फार्मूला याद नहीं हो पाता है कि साइन का वैल्यू क्या होता है। मैं आपको अभी तुरंत सारा वैल्यू याद करके दिखा देता हूं, इन 4-5 क्वेश्चन में ही याद करवा देता हूं। कैसे? ध्यान से देखो। सबसे बड़ी चीज है कि ये होता है 0 डिग्री, ठीक। उसके बाद होता है बेटा 30 डिग्री, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तुरंत सारा याद करवाऊंगा, साइन से लेकर सेक तक, ठीक। लेकिन आपको एक याद करना पड़ेगा, कौन सा? साइन थीटा। अब एक चीज है बेटा, साइन थीटा का 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है? 0। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। और 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। ये आपको याद हो गया, ये आपको याद हो गया साइन थीटा। बस इतना ही याद करना है, बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। अब यहां आते हैं, बात आ रही है कॉस थीटा का। इतना गैप छोड़ दिया हूं, अब क्यों छोड़ा हूं मैं बताऊंगा। अब इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो। 0 डिग्री के लिए 1, 30 डिग्री के लिए √3/2, ठीक है। 45 डिग्री के लिए जब उल्टा होगे ना, तो 45 डिग्री ऐसा है कि साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 एंड 90 डिग्री का वैल्यू 0। बस इसका उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है बेटा? √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? कॉस 30 डिग्री का √3/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। करेंगे क्या? क्या करेंगे? ये इंटू है, आपस में इंटू है, सॉरी ये इंटू है, डॉट का मतलब इंटू है, और ये प्लस है, तो इंटू वाला पहले कर देंगे। √3 इंटू 3 बराबर 3 होता है बेटा, और 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 और 2 2 जा 4। अब ये एलसीएम 4 और 3 प्लस 1, यानी कि 4/4 कैंसिल होकर 1 आंसर हो जाएगा। कैंसिल होके 1 आंसर। कितना इजी तरीके से बताया। अब इसी का सेकेंड पार्ट का हम लोग यहीं पर जगह है तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan 45 डिग्री और ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं। यस, करना सीख लो। tan स्क्वायर 45 डिग्री है, मैं tan 45 डिग्री और ऊपर स्क्वायर, 2 बाहर है, 2 से मतलब नहीं है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस का 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर कर दूंगा, है ना। अब आपको क्या चाहिए? tan 45 डिग्री। क्या चाहिए बेटा? tan 45 डिग्री। अब यहां से देखो, मैं tan थीटा की बातें कर रहा हूं, 45 डिग्री। तो पहले देखो, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन में cos थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा अपन में cos थीटा। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 0 है, और साइन cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री का वैल्यू 1, 0/1 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अब 30 डिग्री के लिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है?
√3/2। आगे कैलकुलेशन करेंगे 1/2 और 2 ऊपर जाएगा √3, ये कैंसिल तो 1/√3 क्या आया 1/√3 बस। और इसके बाद उधर नहीं जाना, इसके बाद इधर ध्यान दो। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 और 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अब ये 1 है ना 45 में लिख दो और √3 जो डिनोमिनेटर में है ये 60 डिग्री में लिख दो। अब बात आ रहा है कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होगा कि sin थीटा कितना है 1 है और cos थीटा कितना है 0। और जानते हो कि फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 रहता है, कोई भी कितना भी नंबर हो, 1 हो 1 लाख हो, है ना, कोई भी एनी नंबर, नोमिनेटर में एनी नंबर बट डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसको हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं या नॉट डिफाइन कर देते हैं। क्लियर? ठीक। अब यहां पर आओ 2 टाइम, अब 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 और स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर कर देंगे माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और ये स्क्वायर चल रहा है। देखो कैलकुलेशन करना है करो, लेकिन यहां से मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, √3/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर और यहां भी √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे यहीं पर। ठीक। अब 2 इंटू, ये इंटू में चल ही रहा है, 2 इंटू 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर करो 1 ही होता है, 1 के पावर कितना भी हो 1 ही होगा, जानते ही हो। ठीक। और 2 इंटू 1 बराबर 2 आंसर मिला लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक। cos 45 डिग्री, अब cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2। ओके। sec 30 डिग्री का वैल्यू, अब देखो sec 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 किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का या cos का, है ना। देखो साइन cos tan ये 3 का रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है cosec, है ना, और cos का होता है sec, है ना। कैसे, S फॉर साइन, है ना, और S फॉर sec का कभी रेसिप्रोकल नहीं होगा, C फॉर cos और C फॉर cosec कभी रेसिप्रोकल नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो क्या होगा भाई, साइन का cosec और cos का sec, यानी कि जो sec है cos का रेसिप्रोकल है, या ऐसे बोल सकते हो cos जो है sec का रेसिप्रोकल है। ठीक। अब बात यह रहा है कि sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको बेटा जानना है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3/2 और हम लोग जानते हैं कि sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो √3/2 की जगह पर 2√3 लिख दो, मैं लिख दिया 2√3। ओके। cosec साइन का होता है और cosec का भी वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, डिनोमिनेटर में 1। ठीक। अब यहां ध्यान दो 1/√2 ऐसे ही ठीक है, ये एलसीएम लोगे तो √3 होगा बेटा। अब ये 2 प्लस क्या हो जाएगा 2√3, बच्चों वाली बात है ना, दूसरे तीसरे क्लास में बहुत किए हैं हम लोग, है ना। ठीक। अब इसको क्या करते हैं कि 1/√2, ठीक है, इंटू √3 को ऊपर कर देते हैं इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक। अब यहां पर ध्यान दो √3 अपन में
2√2, ये √2 इंटू होगा, ये दोनों में होगा तो ये 2√2 हो जाएगा, प्लस ये प्लस देख रहे हैं ना, प्लस, और ये क्या हो जाएगा 2 और √6, √2 को √3 में इंटू कर देंगे तो √6। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो, क्योंकि ये क्या है कि मैंने एक चीज बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट वुट नहीं रखना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी को रेशनलाइज कर देंगे। कैसे, सेम चीज लिखेंगे, 2√2 और 2√6, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों, 2√2 2√6। बट ध्यान दो, यहां पर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस रहेगा प्लस, हमेशा डिनोमिनेटर को देखकर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, √3 को 2√2 में इंटू कर देंगे बेटा, माइनस 2√6 में इंटू कर देंगे। ओके, और ये क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो 2√2 2√2 2√6 2√6 है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको हम लोग कहां देखते हैं, यहां देखते हैं। तो यहां देखते हैं तो ये इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2√6, ठीक है, और माइनस √3 को 2√6 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√18 अपन में क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा ना, इंटू और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही होगा, और ये माइनस है तो -24। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। ठीक, अब ये क्या हो गया बेटा, क्या करना है, यहां से 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लिया तो √6 माइनस √18 आ गया, क्योंकि 2 दोनों में है। ठीक, और ये क्या हो गया -16, ये कैंसिल होकर क्या हो गया 8। अब ये माइनस को ऊपर लगा दो, -6, ठीक है ना, और -18 अपन में 8, मैं इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब इसको ओपन कर दो तो -6 प्लस में क्या हो जाएगा 18 अपन में 8। अब प्लस वाले को पहले लिख दो, है ना, तो देखो √18 है, 18 है ना, चैप्टर 1 में बहुत बार किए हो, है ना, तो ये पेयर लग गया, और पेयर लग गया तो 3 बाहर हो जाएगा, और √2 और -6, सॉरी ये रूट में है √-6 अपन में 8। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन उसका 4 पार्ट हम लोग देख लेते हैं। क्या है, sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री बेटा 1/2, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1, माइनस cosec 60 डिग्री। अब cosec 60 डिग्री, ठीक है ना, तो cosec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर है cos sin का रेसिप्रोकल होता है। तो sin 60 डिग्री देखेंगे कितना है यहां, तो √3/2, तो 2/√3, 2/√3। ओके, sec 30 डिग्री, sec किसका होता है, sec cos का होता है, sec 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री क्या होगा भाई, √3/2 है, तो 2/√3 कर देंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता ही है। और cot 45 डिग्री
देखो अब कॉट थीटा के लिए जैसे हम लोग साइन और कॉस को लिखे थे ना, तो ऐसे भी कॉट थीटा के लिए लिख दो। तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, उल्टा लिखो, ये √3 होगा, ये 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये 0। बस इसका उल्टा लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक, अब बात यह है कि कॉट 45 डिग्री का वैल्यू, अब कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा 1 होता है, जानते हो आप। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से एक, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, क्या कर देता हूं मैं 2 और √3 का क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 हो जाएगा यहां पर, यहां तो 1 है तो सारा लिखना पड़ेगा, ओके, माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो ये 2 2 जा 4। चलिए फिर नीचे वाला का क्या हो जाएगा 2√3 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा √3 से 3 कैंसिल, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा √3 से 3 कैंसिल, प्लस 1 है ना, 1 तो 2√3 टोटल आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यहीं पर ऐसे कर दो, बढ़ा दो, ताकि अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आप कंफ्यूज हो गए होगे, तो ये देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, तो होगा क्या, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, तो ये √3 रूट तो दोनों सेम है ना, तो ये रेशनल नंबर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 -4 अपन में। यहाँ देखो, यहाँ ये देखो ये 1 है और ये 2 है, तो ये भी क्या हो गया 3√3 ही हो गया, और ये 4 पहले लिखा है, मैं बाद में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, इनटू, क्योंकि मैं क्या बोला, मैं ये बोला हूँ कि डिनोमिनेटर में रूट मत रखो, रेशनलाइज कर दो। कैसे भाई, सेम चीज है ना, 3√3 सर आप बोले हैं, बट ये प्लस है ना, दो टर्म के बीच का जो साइन होता है ना उसको चेंज कर दो, तो ये 4 -4। अब यहां पर ध्यान दो कि 3√3 -4 का स्क्वायर हो गया, लेकिन तो यहां a + b और a - b का फॉर्मूला लगेगा, क्या 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब इसको यहां पर देखता हूं, यहां पर तो देखो a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर बेटा, प्लस b स्क्वायर और -2ab, a क्या है 3√3 और b क्या है 4, अपन में a स्क्वायर -b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां ध्यान दो, ये देखो 3 का स्क्वायर होगा तो 9 होगा, बट √3 का स्क्वायर होगा तो 3 ही होगा, तो 9 3 जा 27, माइनस है और 4 का स्क्वायर 16, बहुत ईजी। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 है ना, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो 9 3 जा 27, प्लस में 4 का स्क्वायर 16, माइनस है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 है ना, और 8 3 जा 24, √3 √3, और ये क्या हो जाएगा बेटा है ना 11, 27 में 60 माइनस करेंगे 11, और इन दोनों को ऐड कर दो है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3 4, ये आपके पास आंसर। अब बताइए कि कितना इजी लगा आपको, और इजी लगा तो कमेंट करिए, ठीक है, और फटाफट दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अभी एग्जाम का टाइम है। ठीक है, तो चलिए देखिए
लास्ट पार्ट देख लेते हैं 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक, तो देखो बेटा ये 5 ऐसे ही रहेगा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। ठीक, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ऐसे लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री का स्क्वायर। भाई लिख सकता हूँ, पूरा हक है लिखने का पूरा हक है। ठीक, अब साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो मैं लिखता हूं पहले साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। काम हो गया मेरा, इजी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। पहला है कि कॉस 60 डिग्री, और कॉस का वैल्यू दिया है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कर देंगे भाई, है ना, 1/5, 1/2 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 4 सेक 30 डिग्री। अब सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक एस फॉर सेक, एस फॉर साइन, नो, कॉस का। सेक 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री देखेंगे, √3/2, तो क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। हो गया, सारा वैल्यू पुटअप कर दिए। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनो, इसको मैं यहां कर देता हूं, है ना, नहीं नीचे ही कर देता हूं, है ना, कैसे, 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, जगह बचेगा, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस मैं ऐसे रख देता हूं, है ना, क्योंकि प्लस इंटू में कंफ्यूजन ना हो आप लोग को। ठीक, 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्या होगा अब, 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3, है ना, और माइनस 1, कुछ नहीं है तो 1 है यहां पर। और ये देखो बेटा, इसका एलसीएम क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है ना, जब एलसीएम इसका 4 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3। अब इसको आते हैं यहां पर लिखते हैं, ठीक है, तो यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 3 का एलसीएम क्या ले लेंगे, 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, और ये माइनस क्या हो जाएगा 12। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 3 1 4/4, ये तो कैंसिल हो गया, खत्म कहानी, इसका कहानी खत्म। अब जो भी करना है इसी का करना है। अब इन दोनों को ऐड कर दो पहले, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, और 6 7 - 12, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 12 छूट रहा है यार, हाँ, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 6, ये आंसर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्या है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब यहां पर बेटा सबसे बड़ी चीज है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो आप जानते हो कि sin 30 अपन में क्या होता है,
cos 30, क्योंकि tan बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा अपन में cos थीटा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि केवल साइन और कोस का आपका वैल्यू याद रहेगा तो हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3/2। अब ये 2 से 2 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा 2 है ना, 2 इंटू है ना क्या आया 1/√3 किसका भाई, तो tan 30 डिग्री का। मैंने क्या बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में तो पूरा रटवा दिया हूं, अब ऐसे ही पकड़ना है। साइन कोस तो कम से कम याद रहना चाहिए ना, बाकी हो जाएगा इजी। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मैं क्या बोला हूं tan स्क्वायर 30 डिग्री पर तो पूरे स्क्वायर लेंगे, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यानी कि पूरे पर बेटा स्क्वायर ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, यहाँ एलसीएम वगैरह निकाल लोगे तो 2/√3 अपन में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बेटा, और 1 3 ये 3 + 1 हो जाएगा। ठीक, फिर इसको यहाँ लेकर आप है ना, ऐसे मैं अब सीधे बनाऊंगा तो 2/√3 है ना, और इसको इंटू में कर दो, 3 को ऊपर कर दो, और ये क्या हो जाएगा 3 1 4, तो ये कैंसिल 2 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 3/2√3। और मैं बोला हूं कि रूट डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, तो क्या उपाय लगाएंगे √3 से √3 को ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा सेम उसी से है ना। अब उससे क्या होगा कि ये जो है 3√3 हो गया, 3 × √3, अब ये क्या हो गया √3 × 3 बराबर 3, और 3 2 जा 6, तो ये 2 से कैंसिल, 3 2 जा 6, फाइनल आपके जो आंसर आएगा √3/2 आंसर, आप देख लीजिए। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये कितने डिग्री के इक्वल होता है, √3/2 कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो देखो √3/2 किसके इक्वल होता है, देख रहे हो ना, cos 30 डिग्री के इक्वल होता है √3/2 आपके सामने है। लेकिन ये साइन 60 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए आंसर क्या होगा यहां पर बेटा, आंसर क्या होगा साइन 60 डिग्री, यहां लिख दो साइन 60 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, अभी ये क्वेश्चन देख लो, सेकेंड पार्ट है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब ये क्या होता है 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, और ये tan स्क्वायर यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू रखो, उस पर स्क्वायर कर दो, और ये क्या है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो यहां देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो 1 - 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या हो जाएगा 1 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। अब 0 में 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन में क्या है 0। ठीक, तीसरा नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो है ना, क्या है sin 2a बराबर क्या है 2 sin a। अब ये किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन है कि ये किसके इक्वल होगा, तो चेक कर लेते हैं। अब a का वैल्यू मैं 0 डिग्री रखता हूं, 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं है ना, जहां पर दोनों आपस में इक्वल हो जाए, इसका वैल्यू, तो यहां देखो साइन 2 × 0 डिग्री बराबर 2 sin 0 डिग्री। ठीक, अब देखो साइन 2 में 0 से इंटू करोगे तो 0 डिग्री होगा, और 2 × साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बराबर 0, यानी कि ये एक वैल्यू है जिसपे इक्वल होगा, ये आंसर होगा। ठीक है ना, चेक कर सकते हो। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहां से कि साइन 2 30 डिग्री, मैं 30 डिग्री रखकर करता हूं, चेक कर लो सारा है ना, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। 2 sin 30 डिग्री
मतलब यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, a बराबर 30 डिग्री। तो देखो साइन 2 इंटू 30 बराबर 60 डिग्री हो गया बेटा, और 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, और ये 1। क्या दोनों आपस में इक्वल आया? नहीं आया, ये √3/2 आया, ये 1 आया, है ना। अगर तुम यहां से आप 40 a बराबर 45 डिग्री रख रहे हो, मैं सारा आपको बता दे रहा हूं, a बराबर 45 डिग्री रख रहे हो, तो इस पे क्या हो जाएगा साइन 2 a के जगह पर 45 डिग्री बराबर में 2 साइन 45 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 1/√2। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा 1, और ये क्या हो जाएगा 2/√2। तो क्या बराबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ना। अब एक चीज आप समझ जाओ कि साइन अगर 30 डिग्री पर इक्वल नहीं आ रहा है तो 60 डिग्री पर भी इक्वल नहीं आएगा। क्लियर? चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं तो ही बेटर रहेगा, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री अपन में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 tan 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो मैं अभी बताया 1/√3 यही होता है। अच्छा 1 - tan 30 डिग्री 1/√3 का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से ध्यान दो 2/√3 है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 अपन में ये देखो कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे 3, तो ये 3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 है ना, 2/√3, और ये इसको इंटू में कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 अपन में क्या हो गया √3। अब √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, तो यहां से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, नहीं तो एक तरीका है वही √3 से कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 है ना, और ये √3 इंटू 3 बराबर 3, 3 कैंसिल, तो आंसर √3 आ जाएगा। तो √3 किसका होता है? तो √3 जो होता है बेटा, √3 होता है एक tan 60 डिग्री का, है ना। √3 किसका होता है tan 60 डिग्री का, और दूसरा होता है cot 30 डिग्री का। अब ऑप्शन देख लेते हैं, है ना, क्या है ऑप्शन में, तो cot तो नहीं दिया है और tan 60 डिग्री दिया है, यानी कि ऑप्शन सी। अब सारे ऑप्शन चेक कर लो, है ना, इसका ऑप्शन ए है, फर्स्ट वाले पार्ट का ऑप्शन ए है, सेकेंड वाले पार्ट का भी ऑप्शन क्या है ए है, और थर्ड वाले सॉरी ये डी है, ये ऑप्शन डी है 0, और ये ऑप्शन क्या है ए है, ये ऑप्शन ए है, और ये ऑप्शन सी है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं क्या है कि a प्लस बी जो है बेटा, ये क्वेश्चन है जो कि a प्लस बी बराबर क्या है ना, मैं लिखता हूं a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी, tan a प्लस बी, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, है ना, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, है ना, tan a प्लस बी क्या है √3 है, ठीक है, √3 है, और tan a माइनस बी क्या होता है 1/√3 होता है ना। अब यहां से ये जो a प्लस बी है इसके लिए मैं थीटा बोलता हूं, और tan चाहे ऐसे ही लिखो a प्लस बी ही लिखो, tan a प्लस बी,
अब a प्लस बी क्या है, a प्लस बी या थीटा लिखो, दोनों बात बराबर है ना। थीटा के जगह पर a प्लस बी दे दिया है, थीटा के जगह पर a भी दे सकता है ना। तो ये समझो कि tan थीटा है बराबर √3 है। अब ये चीज मुझे बताओ बेटा कि tan √3, tan में √3 का वैल्यू कब होता है, तो आंसर है आप जानते हो कि tan 60 डिग्री। अब ये देखो, ये tan से tan कैंसिल कर दो, तो a प्लस बी एक्चुअली में कैंसिल नहीं होता है, कंपेयरिंग हो जाता है। खैर, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाता है 60 डिग्री, और इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1। ठीक इसी तरह tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कब होता है, तो आंसर है कि सर ये tan 30 डिग्री पे होता है। tan तो a माइनस बी केवल बचा, और ये क्या हो गया 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये देखो बेटा, ये b प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, है ना, प्लस हो रहा है, तो ये 90 डिग्री। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो a बराबर 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट, है ना, वैल्यू पुट a इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ है। 2 में भी कर सकता था, है ना, और 1 में भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी, a के जगह पर क्या रखना है बेटा, a बराबर 45 डिग्री प्लस b तो ऐसे ही रहेगा, और ये 60 डिग्री। तो b बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b का वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री। ये आपका आंसर चेक कर लीजिए दोनों, है ना, a का वैल्यू 45 डिग्री और b का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन 5 और सॉरी क्वेश्चन 4, है ना, और जो कि मेरे हिसाब से लास्ट भी है। क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई, और इसको क्या करना है जस्टिफाई भी करना है। ठीक है ना, कैसे, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, है ना, साइन ए, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी। अब इसको जस्टिफाई करो, यानी कि सबसे बड़ी चीज है कि a में a बराबर मैं लिखता हूं 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुटअप करूंगा बेटा, तो देखिए साइन a के जगह पर 30 डिग्री और b के जगह पर 60 डिग्री, और ये बताना है कि दोनों आपस में वैल्यू इक्वल होगा क्या। अब यहां पर भी जो है ना साइन a क्या रखता हूं 30 डिग्री ही रखता हूं, और साइन b 60 डिग्री। एक्चुअली में है क्या कि बोल रहा है कि अगर ये साइन a प्लस बी है ना, a और b, और सेम वैल्यू ए बी का साइन a और साइन b अलग अलग है, और जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या दोनों आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है, और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उससे जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो साइन देखो ये 90 डिग्री हो गया बेटा, और ये क्या हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 जानते हो, और ये एलसीएम 2 ले लो तो 1 प्लस √3। क्या आपस में इक्वल है, नहीं, तो ये बेटा हो जाएगा फॉल्स, कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे कि
होता है ना कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आंसर है 0, है ना। अब इंक्रीज का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, ये डिग्री क्या है, सबसे छोटा। उसके बाद क्या आता है, साइन 30 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री बढ़ा। उसके बाद क्या आ रहा है, साइन 45 डिग्री, उससे भी बढ़ा। उसके बाद क्या आ रहा है, साइन 60 डिग्री, उससे भी बढ़ा। उसके बाद क्या आ रहा है, साइन 90 डिग्री। बस आप इतना ही जानो। तो ये क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, 0 से 30, 30 से 45। अब बोल रहे हैं कि क्या इसका जो वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, क्या ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या, बस आपको यही बताना है ना। तो देख लेते हैं, ये तो फॉल्स हो गया, पहला फॉल्स हो गया, पहला तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा स्टेटमेंट से। अब इसको बेटा 0.5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 क्या होता है, √2 होता है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, 1/√2 को क्या करेंगे, 0.7 हो जाता है, 1/√2 0/7 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, √3/2। अब √3/2 क्या होता है, 0.8 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 तो जानते ही हो आप। तो ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यस, 0 सबसे छोटा है, इसके बाद 0.5 उससे बड़ा है, 0 से 0.5 से बड़ा है कि 0.7, 0.7 से बड़ा है 0.8, और सबसे ज्यादा 1। यानी कि ये जो एंगल दिया है, साइन के जितने भी एंगल है ये सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। ये एंगल भी इंक्रीजिंग है और एंगल का वैल्यू भी क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस ऑर्डर में है, तो आंसर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसलिए क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू है। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लो, तो क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजिंग, इसका जो वैल्यू है क्या ये इंक्रीज होगा, है ना, एज थीटा इंक्रीजिंग। तो इसका भी देख लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए, यहां पर है ना। तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बेटा, ठीक। अब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, और 3/2 क्या है, 0.8। आप जान गए होंगे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये स्टेटमेंट गलत है लिखा हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो होगा ही नहीं। साइन इधर से चलता है तो कॉस उधर से चलता है, तो वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, अब 1/√2 का वैल्यू 0.7। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, 1/2 0.5, एंड कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब बोलोगे सर कि 1 और 1 से छोटा है ये 0.8, 0.8 से स्मॉल है 0.7, उससे 0.5, सबसे छोटा 0। तो ये जो फिगर आपके पास आया, ये जो ऑर्डर आया, ये कौन सा ऑर्डर है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब तो बात ही छोड़ दो इंक्रीजिंग के बारे में, क्योंकि ये तो पहले ही डिक्रीज लिख दिया, तो इंक्रीज तो होगा क्या, नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट कहने का मतलब इसका फॉल्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं 4, बट इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। एक्चुअली में ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्या बोल रहा है कि ये जो साइन थीटा है बेटा इक्वल कोस थीटा होगा क्या, साइन थीटा का वैल्यू है ना, जैसे कि ये ऑल वैल्यू क्या इक्वल होगा, तो आप जानते हो कि ऑल वैल्यू इक्वल नहीं होगा। क्यों भाई, तो ये अगर मैं साइन, अगर 0 डिग्री, थीटा बराबर मैं 0 डिग्री लिखता हूं, थीटा बराबर 0 डिग्री लिखता हूं, तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री और इक्वल कॉस भी 0 डिग्री रखता हूं, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है।
तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, नॉट। ठीक, अब साइन, अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखता हूं, क्या रखता हूं? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री और इक्वल में कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, लेकिन ये √3/2 होता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलत होगा। अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, थीटा का वैल्यू क्या रखते हैं? 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इक्वल में कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि हर एंगल पर ये इक्वल होगा क्या, तो आंसर है कि नहीं है। ये एक ही केस बनाता है, ओनली 45 डिग्री, है ना। ये एक ही केस बनाता है, ओनली 45 डिग्री पर क्या होता है? इक्वल, और ओनली 45 डिग्री पर ये क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग फॉल्स लिखेंगे। ये केस क्या है बेटा? फॉल्स है, इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। सारा इक्वल होता तो बोलते कि नहीं ये ट्रू है, बट जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये 45 डिग्री ही इक्वल हो रहा है, तो एक से थोड़े ना होगा। 0 भी है, 30 भी है, 60 भी है, 90 भी है, आगे करके और भी देख लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ क्या है? cot A इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कहा? मान लो कि cot A है, cot A है, और ये बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड। ये ट्रू है कि फॉल्स है? cot A का वैल्यू नॉट डिफाइंड कब? तो A बराबर 0 डिग्री, यानी कि यहां पर 0 डिग्री का वैल्यू रखते हैं, तो cot 0 डिग्री। कैसे बताओगे कि ये नॉट डिफाइंड होता है ना? तो देखो, साइन cot थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है ना? cot थीटा बराबर cos थीटा अपन में साइन थीटा। अब यहां पर क्या करेंगे? cot 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? cos 0 डिग्री अपन में साइन 0 डिग्री। अब cot 0 डिग्री बराबर cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और आप जानते हैं कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर 0 से डिवाइड कर दिया जाए, उस नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए, तो वो नंबर क्या हो जाता है? अनडिफाइंड, है ना, या नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? चलिए ठीक है, देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, और मेरा जब भी वीडियो है एक बार ज़रूर देखिए, है ना। डिजिटल ज़माना है, मैं जान रहा हूँ कि स्मार्ट बोर्ड में पढ़ने में अच्छा लगता है, बट समझने से, कंसेप्ट बिल्ड करने से मतलब है ना। तो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ने से कोई वो नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड में पर ही पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।